अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 146। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व तसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुअमिनीन व सौफ़ युअतिल्लाहुल मुअमिनीन अज्रन अज़ीमा। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को मजबूती से थाम लिया और अपने दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस कर लिया, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द ही मोमिनों को अज्र अजीम अता करेंगे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, जिन मुनाफिकीन की ऊपर मज़म्मत फरमाई है, इसमीन जिनका ऊपर ज़िक्र फरमाया है, नफाक से निजात के लिए 4 शर्तें यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। देखिए, जो मुनाफिक होता है ना, वो दो रुखा होता है, वो ज़्यादा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उसे जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में फेंका जाएगा। लेकिन अगर जो मुनाफिक है इन 4 शराइत पर पूरा उतर आया, पहली कौन सी है कि अपने जो पिछले रवैये हैं, जितने भी उसने पिछले काम किए उस पर नादिम हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे। दूसरे ये कि आइंदा के लिए अपनी पूरी तरह इस्लाह कर ले, और तीसरी ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले। चौथा ये कि दीन का जो काम हो खालिस वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हो, उसमें रयाकारी ना हो। जब ये चारों शराइत पर जो मुनाफिकीन है वो पूरा उतरेंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको एक तो मोमिनों के साथ शामिल फरमाएंगे और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज्र अजीम अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-सज्दा आयत नंबर 17 में फरमाते हैं फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाम बिमा कानू यामलून। चुनाचे कोई शख्स नहीं जानता कि इनके लिए आंखों की ठंडक में क्या छुपा कर रखा है इस अमल के बदले जो वो करते हैं। देखिए, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि इंसान किस नियत से क्या अमाल करता है और उसको कितना अजर मिलना है, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई और नहीं जानता। आयत नंबर 147। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। क्या करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अजाब देने से अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ही कदर करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़िया किया है कि अजाब की वजह शुक्र ना करना और ईमान ना लाना है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत है कि आपको अजाब दे। माज़ बिन जबल से रिवायत है कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर आप वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। मेरे और आप वसल्लम के दरमियान कजावे की दरमियानी लकड़ी के अलावा कोई चीज़ हाइल ना थी। इतने में आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए माज़ बिन जबल, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा, ए माज़ बिन जबल, और मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, ए माज़ बिन जबल, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। फिर फरमाया, क्या तू जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक बंदों पर क्या है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक बंदों पर यह है कि बंदे सिर्फ इसी की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर चलते रहे, फिर फरमाया, ए माज़ बिन जबल, क्या तू जानता है कि बंदों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हक क्या है, बशर्तिया कि वो ऐसा करे यानी शिरक ना करें। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदों का हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यह है कि वो अपने बंदों को अजाब ना दे। ये बुखारी की रिवायत है 5967 नंबर पर।
زیاد بن علاقہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے، یعنی کہ سوجن پڑ جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ رب العزت کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1130 نمبر پہ۔ دیکھیں جب انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آنکھیں دیں اور وہ لوگ اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی انالیسس کرتا ہے کہ دیکھیں جسے نہیں ملی وہ ان تمام رنگینیوں سے، ان تمام نعمتوں سے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی قدرت سے محروم ہے، تو ریئلی اس کے دل میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا اس کا شکر جب وہ کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہوتی ہیں اس پہ غور کر کے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے لگ پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اس چیز پہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی نیکی کی قدردان ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے کہ کون شخص کتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مقصد یہ بتانا ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ سو اگر تم دل سے ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، تو اللہ رب العزت قدردان ہے اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ رب العزت تم لوگ کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت تم جو شکر ادا اللہ رب العزت کا کرتے ہو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔